हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज आप लोग रेस ऑफ द सक्सेस ग्रुप चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण अधिनियम है वो जो है विज्ञान के चैप्टर से हम कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम जो पर्यावरण से संबंधित भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, तो उस हम नियम कानून के बारे में पढ़ेंगे कि वह कौन सा नियम कानून है, वन से और पर्यावरण से संबंधित वह कौन सा नियम एवं कानून है, और वो जो है कब बनाया गया, वो जो है किस तिथि को बनाया गया, और उसको जो है याद रखने का एक बेहतर कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे, एक बेहतर मेथड को भी सीखेंगे, जिससे उसको जो है बड़े ही आसानी से याद रखा जा सकता है। कुछ ऐसे अधिनियम हैं जिसको जो है इस कॉन्सेप्ट से याद रखा जा सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं हम बड़े ही फास्ट में, बड़े ही तेज़ी में इन सारे प्रश्नों को जो है बड़े ही कम समय में और बड़े ही अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। और ये वीडियो आप 2 से 3 बार देखिएगा तो ये जो है सारे कंटेंट जीके जनरल नॉलेज के पर्यावरण से संबंधित आपको याद हो जाएंगे, जो अक्सर बहुत से एग्ज़ामों में जो है इससे प्रश्न आते रहते हैं। ये सब जो है पूछा ही जाता है। तो ये हमारे आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, इसलिए इसको याद रखना ज़रूरी है। तो चलिए आइए देखते हैं पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम। तो पर्यावरण से संबंधित जो है हमारे भारत सरकार ने कौन कौन सा महत्वपूर्ण अधिनियम लाया है, तो चलिए उसको देखते हैं। तो पहला देखिए है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 ईस्वी में लाया गया था। वन्य जीवों का जो है संरक्षण करने के लिए कि उसको जो है कोई मारे नहीं, जो है बहेलिया या शिकारी जो है जाके जंगल में घुस के बहुत से जीवों को मार देते थे, जिससे जो है धीरे धीरे जो है जंगल के जानवर जो है कमने लगे थे। तो उससे जो है हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा था, और हमारा जो है पर्यावरण जो है ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो रहा था। और बहुत से उसमें मतलब हमारे जो है जीवन में भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि सभी जीव जो है जीवित रहेंगे तभी जो है सबका जीवन संभव हो सकेगा, क्योंकि सभी जीवों को जीवित रहना ज़रूरी है। इसलिए जो है वन्य जीव जो है उनका भी संरक्षण जो है करवाना ज़रूरी है, क्योंकि उनसे ही जो है पर्यावरण बना हुआ रहता है स्वच्छ और साफ, क्योंकि वो भी पर्यावरण को स्वच्छ और साफ रखने में जो है काफ़ी मदद करता है। इसलिए जो है भारत सरकार ने वन्य जीवों की रक्षा के लिए एक अधिनियम बनाया जो 1972 ईस्वी में बनाया। उसके बाद जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम यह जो है 1974 में बनाया गया था। उसके बाद अगला देखिए तीसरा है वन संरक्षण अधिनियम। अब जो है वन का संरक्षण अधिनियम, तो यानी वन जो है वनों के बहुत से जो है पेड़ पौधे होते थे, तो उसमें जो है बहुत से अपना कंपनी खोलने के लिए या फिर घर बनाने के लिए या फिर अपनी ज़रूरत की आवश्यकता के लिए लकड़ी की आवश्यकता जब पड़ता था तो या फिर जलावन के लिए बहुत से आदमी जो है जाकर पेड़ों को काट लेते थे। तो इस तरह से सरकार ने उस पर भी प्रतिबंध लगाया, क्योंकि वह जब धीरे धीरे पेड़ जब कम हो जाएंगे तो जो है पर्यावरण को जो साफ़ करता है हमारे पेड़ पौधे, ऑक्सीजन जो है अपने से उत्सर्जित करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अपने अंदर लेके उसको जो है समाप्त करता है। तो इस तरह से पर्यावरण जो है साफ़ रहता है। तो अगर जो सारे पेड़ पौधे कट जाएंगे तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे पर्यावरण जो है प्रदूषित हो जाएगा।
तो इसलिए जो है पेड़ पौधों को बचाने के लिए सरकार एक अधिनियम लाए कि वन संरक्षण अधिनियम, यानी वन को संरक्षण किया जाए, उसको जो है बिना अनुमति के, ऑर्डर के कोई भी पेड़ या पौधे को काटने का कोई साहस नहीं कर सके। तो यहाँ पर जो है वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1980 में। उसके बाद वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम। तो यहाँ पर देखिए फिर चौथा वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम, यह जो है 1981 में बनाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में बनाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून, तो यह जो है ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून जो है 2000 ईस्वी में लागू किया गया था कि इससे मतलब बड़े बड़े साउंड स्पीकर आप लोग जो है नहीं बजा सकते हैं, इससे जो है ध्वनि प्रदूषित होता है, जिससे हमारे पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को जो है जीव जो है इससे प्रभावित होते हैं और उसको जो है तरह तरह की बीमारी हो जाता है। तो इसलिए ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून सरकार लाया और 2000 ईस्वी में जो है काफ़ी बड़े बड़े साउंड स्पीकर को जो है बजाने से मना कर दिया। तो इसको याद रखने का एक तुक भी बैठ जाता है, ट्रिक बैठ जाता है कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून यानी ध्वनि यानी 2000 वाट का स्पीकर, यानी आप सरकार बोले कि आप 2000 वाट का स्पीकर नहीं बजा सकते, यानी 2000 वाट का आप स्पीकर नहीं बजा सकते हैं। तो यानी 2000 वाट का स्पीकर ध्वनि से संबंधित है, तो यानी ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून जो है 2000 ईस्वी में। उसके बाद देखिए चौथा था वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम। तो इससे मतलब बहुत से गाड़ियां और कल कारखाने जो है बहुत से ऐसे ईंधन का उपयोग करते थे जो मतलब पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसान होता था। वह जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है उत्सर्जन करता था। तो वैसे मतलब फ्यूल को यूज करने से मना किया गया और ज़्यादातर जो है सौर ऊर्जा और गैस ईंधन से जो है सभी कंपनी को या फिर गाड़ी को और फिर और बहुत से मशीनों को जो है चलाने का ऑर्डर दिया गया और उस समय जो है वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम लाया गया था 1981 में। उसके बाद 7वां देखिए जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम जो है 2002 ईस्वी में लाया गया था। उसके बाद अगला है राष्ट्रीय जल नीति। राष्ट्रीय जल नीति जो है 2002 ईस्वी में लाया गया था। राष्ट्रीय जल नीति भी 2002 ईस्वी में लाया गया था और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम भी 2002 ईस्वी में लाया गया था। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको जो है ये दोनों को रिलेट करके एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय जल नीति अधिनियम 2002 ईस्वी और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 ईस्वी। तो यहाँ पर देखिए जब कोई जीव जल पिएगा तो वह जो है विभिन्न प्रकार के जो है बीमारियों से बचेंगे। जब कोई जीव जब जल पिएगा तो वह जो है विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बचा जा सकता है। यानी जल ही एक ऐसा वस्तु है जिसको जो है पीने से अधिकतर जो है बीमारी समाप्त हो जाता है। जल आप जितना पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिएगा आपका पेट साफ रहेगा तो आपको जो है कोई बीमारी होने का डर नहीं रहेगा, कोई बीमारी होने का चांस नहीं रहेगा। उससे जो है सारे शरीर के विकार जो है निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हम इस दोनों को रिलेट कर सकते हैं कि हम कोई भी जीव जब जल पिएगा तो उसमें विविध प्रकार के बीमारियों से बचा जा सकता है। कोई जीव जब जल पिएगा तो वह विविध प्रकार के बीमारियों से बचा जा सकता है। यानी कोई व्यक्ति या जीव जब जल पिएगा तो वो विविध प्रकार की बीमारियों से विविध प्रकार की बीमारियों से संरक्षण होगा। तो यहाँ पर देखिए
ये दोनों का हो जाएगा 2002 ईस्वी। कोई व्यक्ति जब जल पिएगा तो वह विविध प्रकार के बीमारियों से उसका संरक्षण होगा। तो दोनों का 2002 ईस्वी। उसके बाद अगला देखिए, अगला है 9 में है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो है 2004 ईस्वी में लाया गया था। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 ईस्वी में लाया गया था। उसके बाद अगला है वन अधिकार अधिनियम। वन अधिकार अधिनियम जो है 2006 ईस्वी में लाया गया था। वन अधिकार अधिनियम 2006 ईस्वी में लाया गया था। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 ईस्वी में लाया गया था। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 ईस्वी में लाया गया था। उसके बाद 12वां देखें, प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत। प्रोजेक्ट टाइगर, इसमें जो है बाघों का संरक्षण के लिए जो है इसको शुरू किया गया था। जब वनों की जब कटाई होने लगा, प्रदूषण जो है बढ़ने लगा, कल कारखाने और गाड़ियों से जब प्रदूषण बढ़ने लगा, वनों की ज़्यादा कटाई हो गई, जिससे जो है पेड़ पौधे जंगलों में कम बचने लगे, तो उससे जो है बाघों की संख्या जो है धीरे धीरे घटने लगा था। काफ़ी जो है लगभग घट के आधा पर आ गया था। 1200 समथिंग कुछ बाघ था उस समय, और घट के उस समय 600 समथिंग कुछ मतलब बाघ बच गया था। तो इससे जो है सरकार को चिंता होने लगी कि जो है बाघों की संख्या जो है बड़ी तेज़ी से घट रहा है, इससे जो है हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होगा और समस्त इस दुनिया के जीव जो है इससे प्रभावित होंगे। तो जो है एक प्रोजेक्ट टाइगर लाया, प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत किया। इसमें हुआ क्या कि बाघों को मतलब संरक्षण किया गया, यानी बाघ को जो है बचाने का एक नियम कानून बनाया गया कि अधिक से अधिक पेड़ वहाँ पर लगाना है और बाघों की जो है प्रजनन की दर को जो है बढ़ाना है और बाघों की संख्या को बढ़ाना है। तो कुछ बाघ जो है दूसरे देशों से भी मंगवाए और जो है अधिक से अधिक घना जंगल लगवाया और बाघों का जो है संरक्षण उसमें किया और धीरे धीरे बाघ के प्रजनन दर को बढ़ाया और धीरे धीरे फिर बाघों की संख्या बढ़ी। तो यहाँ पर अभी हम लोगों के भारत में लगभग 2900 कुछ समथिंग बाघ है। उसके बाद देखिए, ये सारे वन से पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम में कुछ अधिनियम ऐसे हैं जिसको हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ट्रिक के माध्यम से उसको याद रख सकते हैं। तो वो देखिए, एक ट्रिक है मोगली। मोगली नाम का एक लड़का था। मोगली नाम का एक लड़का है जिसको आप कार्टून में शायद देखते होंगे। कार्टून में वो जो है बहुत अहम रोल अदा करता है और उनको जो है उसको जंगलों से और जानवरों से बड़ा प्यार होता है और वह जंगल में ही अपना पूरा जीवन बिताता है और जानवरों के साथ ही घूम घूम कर खा पी कर जो है पूरा ज़िंदगी जो है बिताता है, खेलता है और घूमता है और उसी के साथ खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। तो मोगली नाम का देखिए लड़का है। मोगली नाम का लड़का है जो वन में गया, यानी जंगल में गया। मोगली नाम का जो लड़का है वन में गया, जंगल में गया। तो वन में जब गया, जंगल में जब गया तो वन में जो है जीवों को देखा। तो मोगली जो है जब वन गया, जंगल गया, तो वन में जो है जीवों को देखा। तो वन में जीवों को देखा यानी वन्य जीव का संरक्षण 1972 ईस्वी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी। उसके बाद जब जंगल में गया, वन में गया, वन में जीवों को देखा, उसके बाद वन का संरक्षण किया। उसके बाद उसको लगा कि जो यहाँ से बहुत से पेड़ पौधे जो है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जो है यहाँ पर धीरे धीरे कम हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं शिकारियों के द्वारा या फिर आस पड़ोस के जो है वहाँ पर रहने वाले मनुष्यों के द्वारा। तो वह जो है वन का संरक्षण करना शुरू किया, यानी वन को जो है बचाना शुरू किया, पेड़ पौधों को जो है कटने से बचाना जो है शुरू किया। तो उसने जो है शिकारी को और वहाँ पेड़ पौधे को काटने के लिए आने वाले मनुष्यों को जो है रोकना शुरू किया, सभी वहाँ के जानवरों के साथ मिलकर।
तो उन्होंने जब वन का संरक्षण किया, वन्य जीवों में देखा, उसके बाद वहाँ जब देख रहा था कि वन जो है क्षति हो रहा है, तो उन्होंने वन का संरक्षण किया। तो वन का संरक्षण किया 1980 ईस्वी में। वन का संरक्षण का अधिनियम जो है 1980 ईस्वी में। उसके बाद जब ये सारा काम किया तो जिससे पर्यावरण का संरक्षण होगा, तो ये सब सारा काम जब किया तो उसको लगा कि अब जो है पर्यावरण का संरक्षण होगा। जब जंगल बचेगा, यहाँ के वन्य जीव बचेंगे, तो जो है हमारा पर्यावरण जो है धीरे धीरे बेहतर होगा, ठीक होगा और शुद्ध होगा। तो उसको लगा कि आगे जो है मेरा पर्यावरण जो है सुरक्षित होगा, यानी पर्यावरण का संरक्षण होगा, बचाव होगा, यानी पर्यावरण का संरक्षण 1986 ईस्वी में, पर्यावरण का संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में। तो ये एक छोटा कंसेप्ट से हम कुछ अधिनियम को जो है याद करवाने का प्रयास किए। तो ये आप लोगों को जो है कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो आप लोगों को अगर जो पसंद आया है तो अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे होने वाले महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जो आगे आने वाले हैं उसमें जो है ये सारे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम जो है पूछे ही जाते हैं। 1 से 2 या 2 से 3 प्रश्न इससे पूछे ही जाते हैं। तो इससे और अधिक से अधिक छात्र छात्राओं का लाभ हो, यही मेरी कामना है, इच्छा है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग।